वेलकम बैक नाजरीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम बहुत अच्छे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और पादरी साहब हमें बता रहे थे क्रिसमस इलाही मोहब्बत का पेश खैमा है। इस मौजू में खुदा के खादम ने हमें बहुत सी अच्छी बातें बताई, जिसमें फरिश्तगान के बारे में, मुकद्दस यूसुफ के बारे में, मुकद्दसा मरियम ने जो खुदा की इलाही मोहब्बत को, उस इलाही मंसूबे को पूरा करने के लिए जो अपने आप को पेश किया और फिर जो काम किए, उनके ताल्लुक से पादरी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से वाज़े किया। अभी पादरी साहब से चाहेंगे कि इसी मौजू के हवाले से थोड़ा सा हमें और सिखाएं ताकि हमारे नाजरीन पर और भी चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो सकें। जी पर साहब। जी बेशक, हम 5 किरदार देख चुके हैं। पहला किरदार खुदा बाप का है, दूसरा खुदा बेटे का, फरिश्तगान का, मरियम का और यूसुफ का। जी मैं जब अंजील मुकद्दस को पढ़ता हूँ तो यहाँ पर मुझे मजूसियों का जिक्र मिलता है, जो बहुत दूर से सफ़र करके उस बादशाह को देखने के लिए आए हैं जो पैदा हुआ है। जब मैं मजूसियों के हवाले से बात करना चाहूँगा तो मैं समझता हूँ कि मजूसी उस वक़्त के बादशाह थे। अगरचे वो लोग, बाज़ उलमा कहते हैं कि वो जादूगर थे, लेकिन मेरे नज़दीक वो बादशाह हैं। बेशक, क्योंकि वो उस बादशाह की तलाश में हैं जो बादशाहों का बादशाह है। इन्होंने भी जब सितारा देखा है तो कलाम अक़दस में लिखा है कि उन्होंने बड़ी तहकीक की है, और जब उन्हें वो सितारा दिखाई दे दिया है तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और उस बादशाह को देखने के लिए निकल पड़े, तलाश में निकल पड़े। देखें, जब किसी पर खुदा की मोहब्बत अयां हो जाती है तो वो अपना घर बार छोड़ देता है, अपना मालो मता छोड़ देता है। जब तक हम किसी जगह पर रहते हैं उस जगह पर हम काबज रहते हैं। ऐसे ही आज जब मैं घर से निकला तो मेरी बीवी मुझसे पूछने लगी कि आप कल कितने बजे तक आ जाएंगे। बीवियों को इस बात की फिक्र होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी जो बादशाह मसीह को देखने के लिए निकले हैं, यकीनन इनके भी बच्चे और बीवियां होंगी। जब हम उस दौर की बात करें तो वहां पर कसीरुल इज़्दवाज का रिवाज था। तो कह सकते हैं कि इन बादशाहों की तो बहुत सी बीवियां होंगी, और न जाने हर एक ने पूछा होगा कब वापस आओगे, आप कब आएंगे। बिल्कुल। लेकिन इनका जवाब ये था कि हम सितारे के पीछे जा रहे हैं। बेशक, हमारी मंजिल का हमें पता नहीं है। कितने दिन लगेंगे हमें मालूम नहीं है, क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने बड़ा लंबा सफ़र किया। बेशक। और उन्हें जब बादशाह मिलता है तो तब न जाने कितने महीने गुजर चुके होंगे। यहाँ पर वो बादशाह इलाही मोहब्बत को जानने के बाद घर बार छोड़ चुके हैं, मालो मता लुटा चुके हैं, बेशक अपने बच्चे छोड़ चुके हैं और मुश्किल तरीन सफ़र कर रहे हैं। बेशक मुश्किल तरीन सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि तब ऐसी सहूलतें नहीं थी जब जैसी अब मौजूद है। अब मौजूद है, ऐसे ही है। उनकी मोहब्बत देखने के बाद हर एक का दिल तड़प रहा होगा कि हम भी उस बादशाह को देखें। ऐसे ही है। क्योंकि जब वो उस वक़्त के बादशाह के पास आते हैं जहाँ पर मसीह पैदा हुआ, तो वो भी ये चाहता है कि मैं मसीह को देखना चाहता हूँ, अगरचे उसका इरादा ठीक नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, आप ठीक कह रहे हैं। यानी कि बादशाह उस बादशाह को देखने के मुतमन्नी है जो पैदा होते ही बादशाह है, लेकिन इलाही मोहब्बत जिनके अंदर है वो उस बादशाह को सिजदा करना चाहते हैं, लेकिन जिनके अंदर क्रोध है वो उसे मरवाना चाहते हैं। यहाँ पर मजूसियों के ताल्लुक से ये कहना चाहूँगा कि मजूसी तहाइफ लेकर आए। उन्होंने इलाही मोहब्बत का इजहार करते हुए ना सिर्फ अपने आप को पेश किया बल्कि अपने मालो मता को भी पेश किया। जो लोग इलाही मोहब्बत के पेश खैमे को जान लेते हैं, जो इस क्रिसमस के मौके की हकीकत को जान लेते हैं, वो ना सिर्फ अपना आप खुदामद को दें
बल्कि अपने साथ साथ अपने वसाइल को भी बुरुए कार लाएं। ये खूबसूरत ख्याल मजूसियों के किरदार में से हमें मिलता है। और जो तहाइफ दिए हैं वो भी इसी बात की अलामत है, बेशक इसी बात की कड़ी है वो भी, कि हम अगर सोना दिया है तो वो उनके नज़दीक जो मालो मता दौलत को पेश कर रहा है, फिर दूसरी चीज़ें जो मोर और लुबान दिया तो वो भी अगरचे इल्म इलाही के ताल्लुक से हमारे सामने उनके मुतालब फ़र्क है, लेकिन दिए उन्होंने अपनी तरफ से इसीलिए दिए कि ये अब बादशाह जो हमें मिला यही हकीकी बादशाह है। उनके नज़दीक वो बहुत कीमती तहाइफ थे। बेशक जैसे उस दौर में इत्र जो था वो बहुत कीमती समझा जाता था और औरतें उसे इकट्ठा किया करती थी, इसी तरह हर बादशाह के नज़दीक जो उसके नज़दीक कीमती चीज़ थी उसने वही अपने पास से उसे अता की है, दी है। तो जो एक और किरदार है जी चरवाहों का, यहाँ पर एक खबर फरिश्ते के ज़रिए चरवाहों को मिलती है। तो चरवाहे जो हैं वो अगरचे अपने गले की हिफाजत कर रहे हैं, वो जानते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर चरवाहे जो थे अमूमन नौकर हुआ करते थे। ज़्यादातर अहद अतीक में भी हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जो चरवाहे होते थे ज़्यादातर वो दूसरों के गले चराया करते थे। और अगर कोई भेड़ या बकरी गुम हो जाती तो उसकी तफ्तीश की जाती और उसका हर्जाना भी भरा जाता था। बिल्कुल। और यहाँ पर चरवाहे जब खुदा के कलाम को सुनते हैं उस फरिश्ते के ज़रिए से, तो कलाम अक़दस में तहरीर है कि वो फ़ौरन उस बादशाह को देखने के लिए निकल पड़ते हैं, उस लड़के को देखने के लिए निकल पड़ते हैं, उस मनज्जी की तरफ गामजन होते हैं। और कलाम अक़दस ये बयान करता है कि वो अपने गले वहीं छोड़ गए। जिस तरह अभी भी जो चरवाहे हैं वो ज़्यादातर दूसरों के ही गले चराते हैं और जिम्मेदार भी होते हैं इस बात के। उन्हें पता चल गया है कि मनज्जी आ गया है, और मनज्जी की चाह में, इस इलाही मोहब्बत की चाह में कि खुदा के फरिश्ते ने हमें यह हुक्म दिया है, हमें उस मनज्जी को देखना चाहिए। बेशक उन्होंने परवाह नहीं की। हो सकता है क्यास की जा सकती है, ख्याल किया जा सकता है कि उनके आने से पहले कोई ना कोई चोर भेड़ या बकरियां चुरा कर ले गया। ऐसे ही क्यास की जा सकती है कि हो सकता है कि वहां पर कोई भेड़िया आ गया हो और उसने गले को फाड़ा हो। बिल्कुल। याकूब कहता है कि अगर कोई बकरी का बच्चा मुझसे गुम गया तो उसका तूने मुझसे हिसाब मांगा, और अगर भेड़ का बच्चा कोई फाड़ा गया तो उसका तूने मुझसे तकाजा किया। मुमकिन है कि इनके मालिकों ने भी ऐसा ही किया हो। लेकिन मेरे अजीजों, चरवाहे उस दौर के गरीब लोग थे, और इन्होंने इलाही मोहब्बत को जानने के बाद अपनी गुर्बत में मुनज्जी की तलाश की। बिल्कुल। जो मुनज्जी को पा लेता है उसके लिए दुनिया की चीजें ही छो जाती हैं, और खुदा जिस पर अपना आप जाहिर करे और वो उसकी आवाज पर कान ना लगाए, तो मेरे नजदीक ये सबसे बड़ा गुनाह होगा। और आज जो आयत या वर्स जो हमने पढ़ी है, इसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। आज बहुत से लोग जो हैं इस कलाम को सुन चुके हैं और आज भी सुन रहे हैं। अगर कोई आज इस कलाम को सुनने के बाद भी इलाही मोहब्बत की तरफ नहीं आता और उसके इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाता, तो वो हलाक हो सकता है। दुनियादारी की चीजें फिर भी मिल सकती हैं, क्योंकि जब तक आप जीते हैं तब तक आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर मसीह यस्सु को कबूल करने का मौका इस जिंदगी में रहते हुए आपने खो दिया, तो उसके बाद आपकी हलाकत तय है, क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है कि हलाक ना हो
बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। आखिरी किरदार है जी, और ये बहुत खूबसूरत किरदार है जो कि एक सितारे का है। ये वो सितारा है जो मजूसियों के आगे आगे चला। अमूमन सितारे नहीं चला करते हैं। बिल्कुल। एस्ट्रोनॉट की बात करें तो अगर वो अपना मदार छोड़ता है, वो निकल पड़ता है, तो वो थोड़ी देर बाद चलने के बाद बुझ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सितारा इलाही हुक्म की तामील करते हुए चला है, और जब ये चला है तो इसे मालूम है कि मैंने अगर अपना मदार छोड़ दिया है तो मुझे अपनी हस्ती को खोना पड़ेगा। बेशक। और इस सितारे ने इलाही मोहब्बत में अपने आप को जब पेश किया है तो यकीनन इसने अपना जब मदार छोड़ा है तो इसे अपनी हस्ती गंवाना पड़ी। हो सकता है मेरे अजीज़ों, आपको और मुझे इलाही मोहब्बत में कुर्बान होना पड़े, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि लोग मेरे नाम के सबब से तुमसे अदावत रखेंगे। अगर आप इलाही मोहब्बत में कायम रहेंगे तो आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। खुदावंद आपको और मुझे इस ख्याल के वसीले से बरकत दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पार साहब, आज बहुत बाबरकत कलाम हमने सुना है, और इलाही मोहब्बत में हम सबको कायम होकर मसीह खुदावंद के साथ मुंसलिक होना है, ताकि हम इस क्रिसमस सीज़न की खुशियों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आएँ अपने सर खुदावंद के हुजूर झुकाएं, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें, दुआ मांगे, और हमेशा की तरह अगर कोई बीमार है तो वो अपना हाथ अपने सर पर रख सकता है, ताकि जब उसके लिए दुआ की जाए तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। आएँ सब अपने सर झुकाएं और दुआ मांगे। मेहरबान और अजीम जलाली आसमानी बाप, आपके बेहद शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, तेरे खादिम के लिए, जिसके वसीला से पाखुदा तेरा मुकद्दस कलाम सुना। इल्तिजा करते हैं कि तू अपने खादिम को इसी तरह अपने जलाल के लिए, अपनी बरकत के लिए और अपने कलाम की वुसअत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। ऐ मेहरबान खुदा, तमाम नाजरीन के लिए जो इस वक्त दुख, गम में, किसी बीमारी में, किसी मुश्किल में घिरे हैं, मेहरबान खुदा अपने पाक बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनकी ज़िंदगियों से हर तरह की बीमारी, हर तरह का दुख, हर तरह की तकलीफ और हर तरह की अबलीस की देखे अनदेखी कुव्वतों के असरात तेरे नाम से जाते रहें। मेहरबान खुदा, तमाम कारोबारी हजरात के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, तमाम नाजरीन के लिए मिन्नत करते हैं। खुदा तो अपने लोगों के कारोबार में बरकत और वसअत अता फरमा, हर तरह की कारोबारी रुकावटें तेरे नाम से हमेशा के लिए जाती रहें। ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा, जितने नाजरीन ने इस वक्त अपनी बीमारी की हालत में, दुख की हालत में अपने बदन पर, अपने सर पर हाथ रखे हैं, मेहरबान खुदा तू एक एक जिंदगी को अपने पाक बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से छूकर बरकत दीजिए। इनके बदनों से हर किस्म की बीमारी जाती रहे और खुदावंद तेरे लोग बहाल होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस बने। ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा, तमाम छोटे बच्चों के लिए जो खुदावंद स्कूल में जाते हैं, खुदावंद कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, मेहरबान खुदा हर एक को बाबरकत ठहरा। ये तेरे कलाम की वुसअत के वसीला से अब मेहरबान खुदा बाबरकत हो जाएं। इनके अजहान को तनवीर बख्श, ताकि पाक खुदा ये लिखें पढ़ें और अपने ख़ानदानों के लिए और पाक खुदा अपने मुल्क के लिए बरकत और सलामती का बायस बने। ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा, अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो अपने काम के सिलसिले में घर से निकलते हैं, खुदा एक एक को बाबरकत ठहरा, हर तरह के हादसात से, हर तरह की मुश्किलात से महफूज रख और खुदा ढेरों बरकत से माला माल कर। जो बहनें अपने घर में काम में मसरूफ़ होने वाली हैं, मेहरबान खुदा तो इनको भी बड़ी बरकत दे। आज का सारा दिन इस कलाम के वसीला से खुदा बरकत तेरे लोगों को संभाले रखे और पाक खुदा तो अपने लोगों को बड़ी बरकत अता फरमा, सलामती बख्श। और खुदा मिन्नत करते हैं होशना टेलीविज़न के लिए, इसकी तमाम टीम के लिए, ऑनर्स के लिए, खुदा तेरे हुजूर से मज़ीद बरकत और सलामती मांगते हैं और इल्तिजा करते हैं कि इस टेलीविज़न के वसीला से पाक खुदा तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, बहुत सारी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम को सुनकर तब्दील हों, बाबरकत हो और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ये सब कुछ आपके पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत का यहीं पे इख्तिताम होता है। एक नई सुबह में,
نئے موضوع کے ساتھ اور خدا کے خادم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. دیکھتے رہیں ہوشنا ٹیلی ویژن.